आखिरी हिसाब किताब के बाद जब जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाएगा, तब शुरू होगा हमेशा की जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कठिन इम्तिहान। यह इम्तिहान है पुल सिरात का। पुल सिरात को जहन्नम के ऊपर रखा जाएगा। यह घोर अंधकार में होगा, ऐसा अंधेरा कि इंसान अपने हाथ तक को नहीं देख पाएगा। यह पुल बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार की धार से भी ज्यादा तेज होगा। इसके नीचे होंगे नुकीले कांटे और यह बहुत फिसलन भरा होगा। इसके नीचे होगी लाखों करोड़ों मील गहरी धधकती हुई जहन्नम। वह जहन्नम गुस्से में इस तरह गरज उठेगी कि उसकी आवाज से करोड़ों लोगों के दिल दहल जाएंगे। आग की काली भयंकर लपटें पुल की तरफ उठती नजर आएंगी, जैसे नीचे झांकते मुनाफिकों को निगल जाने के लिए तैयार हो। उस अंधेरे में हर इंसान को उसकी दुनिया के ईमान के हिसाब से नूर रोशनी दी जाएगी। यह नूर आएगा उनके नेक अमाल से। जिसका ईमान जितना मजबूत होगा, उसका नूर उतना ही तेज होगा। किसी का नूर सूरज की तरह चारों तरफ चमकेगा, किसी का नूर चांदनी रात की तरह होगा, और किसी का नूर बस उनके पैर की अंगुली तक होगा, जो एक बार दब कर जलेगा और फिर बुझ जाएगा। मुनाफिकों के पास कोई नूर नहीं होगा। वे उसी घुप अंधेरे में चलने की कोशिश करेंगे। हर इंसान को, चाहे वह नबी हो या आम आदमी, पुल सिरात पार किए बिना जन्नत में दाखिल नहीं होना। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन पुल सिरात के पार खड़े होंगे और अपनी उम्मत के लिए दुआ करेंगे। वह कहेंगे, ए अल्लाह, मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले। क्योंकि जब नेक बंदे पुल सिरात के पास आएंगे, उनके ईमान का नूर उस डरावने रास्ते को रोशन कर देगा। फिर वे अपने अमाल के मुताबिक अलग अलग रफ्तार से गुजरेंगे। पहला गिरोह तक झपकते ही पार हो जाएगा, जैसे उन्होंने बस कदम रखा और सीधा जन्नत के दरवाजे पर पहुंच गए। दूसरा गिरोह बिजली की तरह तेज चलेगा, एक झलक में पार। तीसरा गिरोह हवा की रफ्तार से उड़ेगा, बिना किसी तकलीफ के। चौथा गिरोह तेज दौड़ते घोड़े की तरह दौड़ेगा। पांचवां गिरोह आम रफ्तार से दौड़ते हुए, डरते हुए भी अल्लाह पर भरोसा रखेगा। छठा गिरोह चलकर पार करेगा, कांपते कदमों से, जहन्नम की गरज सुनकर डरते हुए भी अल्लाह कहते हुए आगे बढ़ेगा। सातवां गिरोह घुटनों के बल रेंगते हुए पार करेगा। उनका नूर बहुत कम होगा, जो मध्यम मध्यम जलेगा। उनके हाथ पैर कट जाएंगे, जिस्म जख्मी होगा, मगर वे आखिरकार अल्लाह की रहमत से पार हो जाएंगे। लेकिन जब पापी और मुनाफिक उस फिसलन भरे पुल पर कदम रखेंगे, उनके पैर कांपने लगेंगे। उनके पास कोई नूर नहीं होगा। वे नेक लोगों की रोशनी देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, मगर अल्लाह उनका नूर बुझा देगा। वे एक कदम आगे बढ़ेंगे तो 10 कदम पीछे फिसल जाएंगे। उस बाल से पतले पुल पर उनका संतुलन बिगड़ जाएगा। उसी वक्त जहन्नम के दोनों किनारों पर लगे नुकीले कांटे, जो अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे थे, बिजली की तरह आकर उनके जिस्म में धंस जाएंगे। वे उनके गोश्त को चीर देंगे, जिस्म को लहूलुहान कर देंगे। वे दर्द और डर से चीख उठेंगे, ऐसा नजारा जिसे देखकर बाकी लोग भी कांप उठेंगे, मगर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। आखिर वे संतुलन खोकर एक भयंकर चीख के साथ जलती हुई जहन्नम में गिर पड़ेंगे। और इस तरह पुल सिरात की यह आखिरी परीक्षा तय करेगी इंसान का हमेशा का ठिकाना। जो कामयाब होकर पार होंगे, फरिश्ते उन्हें जन्नत के दरवाजे पर सलामुन अलैकुम कहकर स्वागत करेंगे, और जो नाकाम होंगे, उनकी गिरावट शुरू होगी। वे चीखते चिल्लाते हुए जहन्नम की गहराइयों में गिरेंगे। हदीस में आता है, अगर एक पत्थर जहन्नम के किनारे से गिराया जाए तो उसे तले तक पहुंचने में 70 साल लगते हैं। जरा सोचिए, वह मंजर कितना लंबा और कितना भयानक होगा। जब वे जहन्नम के तल में पहुंचेंगे, सबसे पहले महसूस करेंगे झुलसाने वाली गर्मी। ऐसी गर्मी जैसी दुनिया की किसी आग में नहीं। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज होगी। उसका रंग काला होगा और वहां गूंजेंगी लाखों करोड़ों लोगों की चीखें और आहें। उनकी नाकों में उठेगी सड़ती हुई लाशों जैसी बदबू। फिर आएंगे जहन्नम के फरिश्ते, ज़बानियां। उनकी आंखों में रहम का नामो निशान नहीं होगा। वे बिना बोले लोहे की जंजीरों से पापियों के हाथ पैर बांध देंगे और उन्हें घसीटते हुए जहन्नम के अलग अलग दर्जों में ले जाएंगे। वहां शुरू होगा उनका हमेशा का अजाब। उन्हें दिया जाएगा खौलता हुआ पानी, हमिम, जिसे पीते ही उनके होंठ जल जाएंगे और पेट में जाते ही उनकी आंतें गलकर पैरों से निकल पड़ेंगी। कभी उन्हें पिलाया जाएगा पस और खून मिला हुआ घिनौना पेय। खाने के लिए होगा जक्कूम का पेड़, जिसके फल शैतान के सिर जैसे दिखते हैं। भूख से मजबूर होकर जब जहन्नमी उसे खाएंगे तो वह कांटों की तरह गले में अटक जाएगा। वे न तो निगल पाएंगे न उगल पाएंगे, और वह पेट के अंदर खौलते तेल की तरह जलता रहेगा। उन्हें पहनाया जाएगा अलकतर, डामर जैसा चिपचिपा लिबास और आग का कपड़ा। उनके सिर पर लगातार उबलता हुआ पानी डाला जाएगा। जब भी उनकी खाल झलकर गिर जाएगी, अल्लाह नई खाल पैदा करेगा ताकि सजा का दर्द कभी कम ना हो। उन्हें लोहे के विशाल हथौड़ों से मारा जाएगा। एक बार में उनका सिर कुचल जाएगा। वे दर्द में चीखेंगे, मगर उनकी चीख सुनने वाला कोई नहीं होगा। वे मौत की दुआ करेंगे, काश हमें मौत आ जाए, सब खत्म हो जाए, और मगर वहां मौत नहीं होगी। वे जहन्नम के दरोगा मालिक फरिश्ता से कहेंगे, ए मालिक, अपने रब से कहो कि हमें यहीं खत्म कर दे। हजारों साल बाद अल्लाह जवाब देगा, नहीं, तुम्हें यहां हमेशा रहना होगा। और फिर वे जन्नत वालों को पुकारेंगे, ए जन्नत वालों, हम पर थोड़ा पानी डाल दो,
या अल्लाह ने तुम्हें जो दिया है उसमें से कुछ दे दो। जन्नती जवाब देंगे, अल्लाह ने यह सब कुछ काफिरों के लिए हराम कर दिया है। रवे अफसोस करेंगे, एक दूसरे को इल्जाम देंगे। पैरोकार अपने रहबरों से कहेंगे, तुमने ही हमें गुमराह किया। नेता जवाब देंगे, हम खुद गुमराह थे। उस दिन बाप बेटे से, बेटा बाप से भागेगा, मगर भागने की कोई जगह नहीं होगी। यही है जहन्नम, अफसोस और दर्द की वो घाटी जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं, हमेशा के लिए, हमेशा। मगर जो पुल ए सिरात पार कर चुके होंगे उनके लिए वहां जन्नत इंतजार कर रही होगी। कैसा होगा उनका पहला लम्हा, कैसी होगी वह सुकून भरी जिंदगी, यह जानेंगे अगले हिस्से में इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के लिए पुल ए सिरात का यह इम्तिहान आसान कर दे और जहन्नम के अजाब से महफूज रखे, आमीन। अगर इस वीडियो ने आपके ईमान को जरा भी झकझोरा हो तो लाइक करके अल्लाह से मोहब्बत का इजहार कीजिए, कमेंट में अपने जज्बात बताइए और इसे अपने दोस्तों और घर वालों तक शेयर कीजिए। जो अब तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला हिस्सा आप सबसे पहले देख सकें।